नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज बात करते हैं रामायण की। हमारे भारतीय इतिहास में जिस तरीके से भूलें होती रहीं, तो गलती करना मनुष्य का स्वभाव होता है, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं। रामानंद सागर जी की रामायण आपने टीवी पर देखी, लेकिन उसमें आपने नहीं देखा, जैसे आरती अपन हनुमान जी की गाते हैं तो उसमें कहते हैं अहिरावण की भुजा उखारे। तो अहिरावण की भुजा उखारे यानी बाईं भुजा असुरदल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। तो उसी तरीके से कहते अहिरावण की भुजा उखारे। तो अहिरावण कौन था और जिसका वर्णन रामानंद जी ने टीवी पर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो आधार माना था वो वाल्मीकि रामायण को, अन्य रामायणों में भी देखा उन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो आरती गाई जाती उसमें कहते अहिरावण की भुजा उखारे। तो ये अहिरावण जो था ये पातालपुरी का राजा था। पातालपुरी अपन किसे कहते हैं? अपने ठीक नीचे अमेरिका पड़ता है, तो वो अमेरिका का राजा था। और क्योंकि रावण ने भी कहा था कि मर जाएं युद्ध में कुंभकर्ण, घननाद निरंतर अहिरावण, और फिर भी दस कंधर शांत रहे, सोचे न जरा इसका कारण। तो कुंभकर्ण और मेघनाद के मरने के बाद रावण ने आवाहन किया था और अहिरावण पातालपुरी से आया था। तो अहिरावण जब आया और उसने पूरी कथा सुनाई, तो रावण को प्राणों से प्यारा था, जिसके कारण पाताल लोक थर 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 थर्राता था, जिसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि पूरा पाताल लोक उससे भय मानता था, और देवी का उपासक था वो। तो रावण ने जब उसको पूरी बात सुनाई तो अहिरावण ने कहा था कि चांदनी रात अति उज्ज्वल है, देवी को भेंट चढ़ाना है, और देवी बलिदान मांगती है, उनको मैं भेंट चढ़ाऊंगा। तो देवी का उपासक था वो। अब मैं जाता हूं रामादल को, दोनों को हर लाऊंगा। तो दोनों को अपहरण करने के लिए वो रामादल में गया। तो चांदनी रात यति बाधक है, पहले तो इसको हरना है। तो वहाँ चांदनी रात फैले हुई थी, अपनी माया से रातों में अंधकार आज अब भरना है। तो उसने कहा था कि चांदनी रात जो बाधक है उसने चारों तरफ अंधकार कर दिया, और मायावी रूप धारण करके उसने विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी वहाँ पहरा दे रहे थे, चारों तरफ बंदर लेटे हुए थे, बीच में प्रभु श्री राम और शेषावतार लक्ष्मण लेटे हुए थे। तो विभीषण है ऐसा जान लिया लोगों ने, हनुमान ने भी यही समझा कि विभीषण है। तो वो आराम से अंदर जाता है और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के और वहाँ से चला जाता है। जब सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं विभीषण से कि रात्रि में आप ही तो आए थे। तब विभीषण कहता है कि मेरा वेश धारण सिर्फ अहिरावण कर सकता है, जो पातालपुरी का राजा है और देवी का भक्त है। शायद वही लेकर के उन्हें चला गया। तब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से कहा जाता है कि अब तुम ही पता लगाओ, और नहीं तो कुछ अनहोनी वहां होने वाली है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे बहते हुए समुद्र बता, मेरे प्रभु हैं किसी और कहां। जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी, और निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। यदि ऐसा ही है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, और 10 मुख के 10-10 टुकड़े कर गीधों का ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब हनुमान भयंकर है। अब तक तो लंका दहन किया, पर आज महाप्रलयंकर है। फिर हनुमान जी मन में सोचते हैं कि जिन प्रभु ने रण में उन कुंभकर्ण को मारा है, जिन लक्ष्मण ने वह मेघनाथ इंद्रजीत संहारा है, जिनके कि नाम के ही बल से मैंने लंका का समन किया, उस स्वामी का किसको साहस, उस स्वामी का किसको साहस जो ले जाए कपिमंडल से। रावण तो क्या यमराज तलक थर्राता है रामादल से। तब अब हमसे कुछ भूल हुई, जो इस प्रकार मुंह मोड़ गए,
भक्तों को रोता छोड़ गए, दासों को रोता छोड़ गए। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जचता है, हे राम आप ही दें प्रकाश, सेवक को नहीं सूझता है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा है तो उन्हें आभास हुआ है, जब अपनी आंखें बंद की उन्होंने तो उन्हें आभास हुआ है, तो लेने के लिए जो है वो पाताल लोक को चल देते हैं। और पातालपुरी में जब पहुंचते हैं जाकर के, तो वहां पे देखते हैं कि एक बंदर ही वहां पर पहरेदार था। तो उस बंदर से उन्होंने पूछा, तो उसने कहा है कि मेरा नाम मकरध्वज है और मैं हनुमान का बेटा हूं। तो उन्होंने कहा कौन से हनुमान? तो उसने कहा है कि जो जला चुके हैं लंका को। तो हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, शादी भी नहीं हुई थी उनकी। तो हनुमान जी कहते हैं कि ध्यान से देख, मैं ही हनुमत हूं और प्रभु का आज्ञाकारी हूं, और कैसा बेटा किसका बेटा जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। तो तू कहां से आ गया भाई? तो मकरध्वज कहता है कि करके लंका दहन आपने जल में पूंछ बुझाई थी, बह गई पसीने की धारा, मछली जो नील निगल कर आई थी। तो मछली जो आपके बूंद जो थी आपकी पसीने की, उसे निगल गई थी, और उसी बूंद से उसे गर्भ रह गया, और उसी से मैं पैदा हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि फिर तो मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं यहाँ रक्षक हूं, और रक्षक होने के नाते मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। आप भी बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो एक बंदर में ऐसा कर्तव्य देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, और वो कहते हैं कि विपक्षी तक से भी बेधड़क हो कर्तव्य पूछता है, निश्चय ही है सिद्ध हुआ तू मेरा ही बालक है। तो उससे कहते हैं कि अब हम दोनों का यही मल्ल युद्ध होगा, न्याय करेगा नीति कौन, देखे को किसका जन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो और हनुमान अंजनी नंदन है। तो मारूंगा अहिरावण को, निज प्रभु को लेकर के जाऊंगा, तब न्याय करेगा यही फैसला, यहाँ ठौर कहलाऊंगा। तो यहाँ पर आकर के मैं इसी ठौर पे आकर के तुम्हें बताऊंगा कि आगे का न्याय क्या होता है। और जब अंदर पहुँचे हैं तो वो देवी को प्रसाद खिला रहा था, और राम और लक्ष्मण को खड़ा किए हुए था। तो उनसे कह रहा था कि बलि तुम्हारी चढ़ेगी और तैयार हो जाइए। तो हनुमान जी ने देवी जी के पैर छुए और कहा कि देवी जी माफ़ करना, आज प्रभु को लेकर के जाना है। और उन्होंने ऊपर से देवी जी पे वजन रखा, तो देवी जी पाताल लोक को नीचे चली गई, और देवी के स्थान पर हनुमान जी बैठ गए। जो भी वो खिला रहा था, जब हनुमान जी खाने लगे तो वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि देवी साक्षात खा रही है, आज प्रसन्न है, तुम दोनों तैयार हो जाओ, बड़े भाग्यशाली हो जो देवी पर तुम्हारी जो है बलि चढ़ रही है। तो जैसे ही उसने तलवार उठाई तो उनसे पूछता है कि कुछ अंतिम इच्छा है, किसी को याद करना है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मेरा रक्षक हनुमत है, और अपने शिष्य को याद करता हूँ, मेरा सेवक है, उसी को याद कर रहा हूँ, वही बचाएगा अब। तो अहिरावण कहता है कि हनुमत हनुमत कैसा हनुमत, जो रामा दल में सोता है, और तुम दोनों उसको रोते हो, वह तुम दोनों को रोता है। आसरा छोड़ दो सीता की, आसरा छोड़ दो सीता की, सत उसका यहाँ न आएगा, यह अहिरावण इस पृथ्वी पर अब लखन जीत कहलाएगा। तो उसने कहा हम तुम दोनों को मार देंगे। तो इतने में जैसे ही उसने तलवार उठाई है, तो हनुमान जी उसकी तलवार पीछे से पकड़ लेते हैं और काट काट के हवन कुंड में डाल दिया, और अहिरावण को उन्होंने मार दिया वहीं पर, और जहाँ आहुतियाँ हवन कुंड में हो रही थी वहीं उसको डाल दिया। और राम और लक्ष्मण को लेकर के बाहर निकले तो अपने पुत्र मकरध्वज को पातालपुरी का उन्होंने राजा बना दिया, और श्री राम को लेकर के आए। तो ये है कहानी रावण के भाई अहिरावण की, जो आपने जो है अपनी रामायण में नहीं देखी है। तो इसे ध्यान रखना और भूल मत जाना, क्योंकि अहिरावण की भुजा उखारे, ये है अहिरावण का वर्णन जिसे बताया नहीं गया था।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।